बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ते में पराठा खाना हर कोई पसंद करता है और जो पराठे हैं वो सिंपल भी बनते हैं और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के बन के तैयार होते हैं। तो इनमें आज हम एक पराठा बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार लच्छेदार पराठा बनेगा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इजी तरीके से झटपट ये वाला पराठा बन के तैयार हो जाता है और इस पराठे को नाश्ते के टाइम पे खाएंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फुल वॉच करेंगे तो इसी तरह का शानदार पराठा आप भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म का लच्छा पराठा। इतने शानदार और मज़ेदार पराठे बनाने के लिए जो हम आटा गूंदते हैं ना, वो आटा आपने गूंद लेना है और इसके बाद पराठे को जिस तरीके से बनाना है, आपने पहले पेड़े करने हैं इसके। इस तरह पेड़े करने के बाद आटा डस्ट करेंगे काउंटर पे और फिर एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हमने इस तरह प्रेस करना शुरू कर देना है। कोशिश करेंगे जब पराठे को आप बेलें तो इसके किनारे बारीक होने चाहिए, जिसके लिए आपने इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है। तो फिर जिससे किनारे हैं ना बहुत ही बारीक बन के तैयार होंगे। इसे दोबारा से प्रेस करेंगे और अब हम रोलिंग पिन की मदद से इसको फैला देंगे और एक रोटी की शक्ल में इसको चेंज कर देंगे। रोटी हमने बेल लेनी है और इसके बाद फिर जो स्टेप्स हैं ना वो आपने ज़रूर फॉलो करने हैं, क्योंकि पराठे में जो हम लच्छे बना के तैयार करेंगे ना वो उन्हीं स्टेप्स के साथ तैयार होंगे। तो आपने इसलिए बहुत गौर से हर स्टेप को देखना है, फिर ही आप इतना शानदार और मज़ेदार जो पराठा है ना वो बना के तैयार करेंगे। रोटी फैलाने के बाद सबसे पहले इसके ऊपर हमने ऑयल लगाना है या घी लगाना है। तो मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया था और इसको हाथ से अच्छे तरीके से इस तरह हमने सारा लगा देना है, सारा स्प्रेड कर देना है। और जब ऑयल लग जाएगा तो फिर आटा डस्ट करेंगे ड्राई वाला दोबारा से और फिर इसको हमने काटना है। इसके हमने जो पीसेस करने हैं ना वो इस तरीके से करने हैं, लंबाई के रुक के इसके हमने पीसेस। आप इसकी चौड़ाई भी देख सकते हैं कि कितनी चौड़ाई में ले रही हूँ और लेंथ वाइज इस तरह आपने इसके जो पीसेस हैं ना ये कट कर लेने हैं। और सारे जब पीसेस हम कट कर लेंगे, 3 हमने कट्स लगाने हैं, तो 4 पीसेस जो हैं इसके बन के तैयार हो जाएंगे। अब इसका फोल्डिंग का जो तरीका है ना वो भी आपने बहुत गौर से देखना है कि किस तरीके से हर इस पीस को हम किस तरह फोल्ड करेंगे। तो पहले आपने एक पीस लेना है, इसको आपने इस तरह फोल्ड करते जाना है और जब ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा सारा पीस तो इसी पीस को उठा के हमने दूसरे पे रखना है और फिर हमने इसको भी इस पीस को फोल्ड करना शुरू कर देना है। बारी बारी इस तरीके से हर पीस को हमने जब फोल्ड करना है ना तो एक पेड़ा सा बन के तैयार हो जाएगा। और पेड़े में आप देख रहे हैं कितने बल बने हैं, इन्हीं के साथ जो लच्छे हैं ना वो बन के तैयार होंगे। तो अब इस पेड़े को बनाने के बाद हम इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे तो पेड़ा हमारा देखें बन के तैयार हो गया है। अब दोबारा से इसको हमने फिर एक रोटी की शक्ल में तैयार करना है। तो इसको हम इस तरह प्रेस करेंगे हाथ से, हल्के हाथों से इसको आपने प्रेस करना है ताकि इसके जो लच्छे हैं ना वो बरकरार रहें। और जब हम रोलिंग पिन के साथ भी इसकी रोटी को फैलाएंगे ना तब भी आपने बहुत ही हल्के हाथों से काम लेना है, क्योंकि जो लच्छे हैं ना वो तभी आपको देखने में नज़र आएंगे और शानदार बन के तैयार होंगे। अब इसको रोलिंग पिन से हम फैला लेंगे और एक रोटी की शेप इसको दे देंगे। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर इसको हम पकाएंगे। तवे को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो इसको अब इस तरह आपने हाथों से थोड़ा सा और रोटी को फैलाना है ताकि रोटी के जो किनारे हैं वो भी पतले बने पराठे के और पराठा भी अच्छे तरीके से हमारा जो है साइज़ में बन जाए। अब इसको हम तवे पे डालेंगे। इसके बाद जैसे एक साइड पकेगी तो इसकी साइड को चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद अब जब हल्के हल्के इस तरह निशान देखने में नज़र आएंगे ना तो इसके ऊपर हमने ऑयल लगा देना है। इस तरह ऑयल को सारा हम स्प्रेड करेंगे और ऑयल लगाने के बाद इस साइड को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पकाना शुरू कर देना है ताकि जो ऑयल है जो हमने इस पर लगाया ना वो पूरी रोटी के ऊपर लग जाए। सारे पराठे के ऊपर इस तरह ऑयल लग जाएगा और ये पकना भी शुरू हो जाएगा। और जब ये एक साइड इसकी पक जाएगी ना थोड़ी सी तो फिर हम इस दूसरी साइड पे भी ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ से भी इसको हमने इसी तरीके से पकाना है, साइड को चेंज करके। तो इस साइड से भी इसको पकाना शुरू करेंगे। हीट आपने मीडियम टू लो रख के पराठे को पकाना है, फिर ये थोड़ा सा क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होगा। अब जैसे जैसे पराठे को पका रहे हैं ना इसके कलर्स देखें कितने शानदार आ गए हैं। पराठा भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा है, खूब क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हो रहा है। पराठा तकरीबन हमारा बन के तैयार हो गया है। बस इतना ही आपने इसको पकाना है
اس کے بعد اس کو ہم اب ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں۔ تو اب آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کے لچھے کہ کتنے شاندار یہ لچھے دار جو پراٹھا یہ بن کے تیار ہوا ہے۔ اس سے آپ ناشتے میں کھائیں، دوپہر کے لنچ میں کھائیں، رات کے ڈنر میں کھائیں، جب بھی کھائیں گے نا پراٹھا کھانے کا آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ خوب کرسپی کرارے اور مزیدار یہ لچھے دار پراٹھے بن کے تیار ہوئے ہیں۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، اسی طرح کے پراٹھے آپ بھی بنا کے کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ ریسیپیز اچھی لگ رہی ہیں تو کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں۔ لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کو ریسیپیز بہت اچھی اور ایزی لگ رہی ہیں نا تو انہیں اپنی فیملی اینڈ فرینڈز میں بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ۔